नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। देश में 4 राज्यों की विधानसभा का जनादेश ईवीएम में सील हो चुका है, लेकिन बंगाल में आज के मतदान के बाद भी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। पीएम मोदी का दावा है कि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं और उनकी पार्टी पूरे बंगाल में हार रही है, लेकिन ममता बनर्जी इसे बीजेपी का माइंड गेम बता रही हैं। दीदी चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही हैं। देखिए, दीदी पूछ रही है हम भगवान हैं क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया। लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। अरे जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। दीदी, लोग कहते हैं कि आप फुटबॉल बहुत खेलती है। दीदी, हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल। आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है। खेला होवे, कैसे खेला होगा? आपका पास तो बॉल नहीं है। बॉल है, बॉल है बोलता है। खेला होवे, जीतते होवे, खेला होगा, जीतना पड़ेगा। তুমি খেলাধুলা করো, না লুপলে কিন্তু আমি ছেড়ে দেবো না। लुपते पारवे क्या? बॉल खेले, पाए चोट आए तो क्या है, हाथ में मरे। ठीक है, आप लोग बोलो खेला होवे। देखलें जीते गेलाम আমরা। খেলা হবে, জেতা হবে, দেখা হবে। বিজেপি হারবে, মোদি হারবে, অমিত শাহ হারবে, বিজেপি গোটাই যাবে। এখানে এই মাটিতে কবর দেওয়া হবে রাজনৈতিকভাবে। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है। दीदी, आप मैदान छोड़ चुकी है। रोज आप सुनिए, रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है, नंदीग्राम जीत रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, প্রতি ইলেকশনের দিন আসে আর মিটিং করে ভাষণ দেয় আর বলে দিদি দিদি ব্যাঙাচি, জানেন তো ব্যাঙাচি? ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি, আর ওরা দেয় ভাঙাচি। ভ্যাঙাচি মানে আমাকে ভ্যাঙাচ্ছে, আমাকে যত আমি তত খুশি। তার মানে আমার ইম্পর্টেন্স আছে বলেই তো ভাঙাচ্ছ না, না হলে তুমি কেন ভাঙাবে? कोई इन आदमी ने बीजेपी को वोट नहीं देगा। गैस का भाव कितना है? नरेंद्र मोदी जी आपको बिना पैसा में गैस देने के लिए बोला था, उजाला। अभी गैस का भाव कितना है? 950 रुपया हुआ। आने वाला दिन और जाएगा तो हम बिना पैसा में चावल देगा, तो अब 950 रुपया में गैस फुटाएगा, चावल फुटाएगा। बीजेपी को फुटा दीजिए तो अब तो होगा, नहीं तो क्या होगा? उसको बोलो गैस दो, कैश नहीं चाहिए, बिना पैसा में गैस दो। दीदी अगर बिना पैसा में चावल देता है तो आपको भी बिना पैसा में गैस देना है, और नहीं देगा तो भागो। 10 साल तक आपके तोलाबाज बंगाल लूटते रहे। आदरणीय दीदी,
आप देखती रहिए। ये जो आप प्यार दे रहे हैं ना, आप जो प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। काउके बोले 500 रुपया देगा, एक वोट दे दो बीजेपी को। रुपया ले लो लेकिन वोट मत दो। और रुपया आपका रुपया है, और रुपया आपका रुपया है, वोट मत दो। अब देखा कैसा झूठा कहानी बोला। पहले भी बोला था 15 लाख টাকা করে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেবো। 1 পয়সা भी नहीं दिया 1 पैसा दिया। चाय बागान खुलने के लिए वादा किया था, किया। चाय मजदूर को पेंशन देने के लिए बोला था, दिया नहीं दिया। हम देखो आप लोग को चाय देता है, आप लोग को बागान खुलते हैं, आप लोग को 1500 करके रुपया जिसको बागान बंद है हम देता है, बिना पैसा में पानी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। आपका बेटा बेटी को हम पढ़ाते हैं स्कूल में, रास्ता में जाते हैं, रास्ता फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, फूड फ्री, सब फ्री है। आप देखिए, आप रेशन आपको मिलता है ना, रेशन मिलता है, पैसा लगता है, पैसा किसी को लगता है। जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। 80% से लोग ज्यादा मतदान करने जा रहे हैं और आप परेशान हो, आप गर्व नहीं कर रही हो। यही बताता है दीदी कि आप चुनाव हार रही हो। প্রেস মিডিয়া তারা দেখাচ্ছে কিভাবে সুজাতা মণ্ডল একটা তপশিলি মেয়ে, তার মাথা তোমরা, তার সিকিউরিটির মাথা তোমরা ফাটিয়ে দিয়েছো, তাকে মেরেছো। তুমি নাজমুল আমার ক্যান্ডিডেট খানা খুলে তাকে তোমরা মেরেছো। শওকত মোল্লাকে বলছে সে একটা এমএলএ ইলেকশনের ক্যান্ডিডেট, তাকে বলছে বুথে ঘুষনে নেই দেंगे, খালি বিজেপি को देंगे। চালাকি হচ্ছে, এটা চালাকি হচ্ছে। আমি মা ভাই বোনেদের বলবো, जोट बांधून तैयारी होन। सेंट्रल फोर्सेस अगर टर्चर करेगा तो एक कट्टा होके उसका खिलाफ में जो जो कार्रवाई करना कानून का मुताबिक आप लोग करिए, डरिए मत। ওইখানকার যে কমান্ডেন্ট আছে তার বিরুদ্ধে মনে রাখবেন আপনারা এফআইআর করুন এবং আপনারা ইলেকশন কমিশনকেও জানান, ডিস্ট্রিক্ট রিটার্নিং অফিসারকেও জানান। दीदी, जिस चुनाव आयोग ने 2 बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष। আমি সকাল থেকে হান্ড্রেডস কমপ্লেন করেছি, হান্ড্রেডস অফ কমপ্লেন, এবং প্রত্যেকটা কমপ্লেন আমি এফআইআর করে এবং প্রত্যেকটা আমি দেখব যাতে কে কে করছে, কোন কমান্ডেন্ট করছে, কার নির্দেশে করছে। তোমাকে ইলেকশন পিসফুল করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আজকে তোমরা আমাদের থেকে সব কেড়ে নিয়েছো ইলেকশনের সময়। তা তোমাদের যদি এতই ভালো হয় ইলেকশন কমিশনের সেন্ট্রাল ফোর্সেস, তাহলে বলো তোমাদের আন্ডারে কেন 7-8টা মার্ডার হয়ে গেল? 3টে ফেজ ইলেকশন চলাকালীন 7-8টা মার্ডার হয়েছে। আমার তৃণমূল কংগ্রেসের 4 জন মার্ডার হয়েছে। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर के रवाना हुआ यूपी पुलिस का काफिला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होते हुए बागपत को पार कर चुका है और आधी रात के बाद इसके बांदा पहुंचने की उम्मीद है। यूपी पुलिस का काफिला जिस जिस जिले से गुजर रहा है, पुलिस इसे एस्कॉर्ट कर रही है। हालांकि पुलिस परिवार वाले मुख्तार की जान पर खतरे की आशंका जता रहे हैं।
चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा, 10 गाड़ियों का काफिला। यूपी पुलिस के 150 जवानों की निगहबानी में पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल के लिए रवाना हुआ बाहुबली मुख्तार अंसारी। दोपहर करीब 2 बजे यूपी पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हुआ और देखते ही देखते काफिले की गाड़ियों की रफ्तार प्रति घंटे 120 किलोमीटर को पार कर गई। महज 2 घंटे के भीतर यानी शाम 4 बजते बजते यूपी पुलिस का कारवां हरियाणा में दाखिल हो गया और 5 बजते बजते दिल्ली को पार कर यूपी में प्रवेश कर गया। न्यूज 24 की नजर भी इस काफिले पर थी, जो शाम को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ रहा था। मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस ये देखिए आप लेकर यहाँ से जाती हुई, क्योंकि बांदा जेल जाना है और ऐसे में यूपी पुलिस का ये पूरा एक काफिला है जो रोपड़ जेल से लेकर यहाँ से उसे पूरे बांदा जेल तक लेके जाएगी। भारी सुरक्षा बल आप देख सकते हैं पूरे काफिले के साथ जो यूपी पुलिस है रोपड़ जेल पहुंची थी। जेल मैनुअल के हिसाब से कोर्ट ऑर्डर दिखाकर उन्होंने अपनी कस्टडी में लेने के बाद यहाँ से बांदा जेल के लिए उसे लेकर रवाना हुई है और माना जा रहा है कि देर रात तक वो उसे बांदा लेकर पहुंच जाएगी। यूपी पुलिस की टीम जब मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में लेकर रोपड़ जेल से निकली तो उसके काफिले में डॉक्टर्स की टीम भी शामिल थी। लेकिन बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार वालों को उसकी जान की चिंता सता रही है। मुख्तार की पत्नी के बाद अब उसके भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने भी मुख्तार की जान को खतरा बताया है। अफजाल का कहना है कि उसके भाई मुख्तार अंसारी को यूपी के जिस बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है उसी बांदा जेल में पहले मुख्तार को चाय में जहर दिया जा चुका है। मुख्तार ने कानपुर के विकास दुबे का हवाला देकर यह आशंका भी जताई कि कोर्ट में पेशी के दौरान कोई अनहोनी हो सकती है। नीयत ठीक नहीं है इन लोगों की। उसी बांदा जेल में एक बार षड्यंत्र करके इनको चाय में जहर दे दिया गया था। हमें उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस गंभीर विषय पर जरूर इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि एक राजनीतिक दुर्भावना की वजह से विरोधी दल सत्ता में बैठे हुए लोग किसी की हत्या न कर दें। माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर निकलने के बाद झांसी जिले में भी खुफिया अलर्ट जारी कर दिया गया। अफसर भी चौकन्ने हो गए हैं। झांसी, ग्वालियर और कानपुर हाईवे पर गोपनीय निगरानी बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वाले वाहनों के टोल से निगरानी हो रही है। सादी वर्दी में भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज 24।